अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल किया है, इसमें जो आपका एग्ज़ाम है वो कहाँ रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ आएंगे, एग्ज़ाम फेब में होगा या मार्च में होगा, ये सारे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा डीएवी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस बार कैसा होगा। बिकॉज इस बार काफ़ी चेंजेस है। बिकॉज सीबीटी के बाद आपका क्या होगा, कहाँ पर आपको मिलेगा जो टीचिंग की जॉब है, इन स्टेट में मिलेगा या अदर स्टेट में मिलेगा, सारा प्रोसेस मैं आज को ही आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले तो इनकी डेट्स 2 बार इंक्रीज़ हो चुकी हैं। पहले 13th हो गई थी, अब 15th हो गई है। एडमिट कार्ड्स 24 फेब के बाद और डेट शीट 24 फेब के बाद अपलोड कर दी जाएगी सेम वेबसाइट पर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट और आपका जो भी डेजिग्नेशन रहेगा। सिलेबस आपका एज पर क्वालिफिकेशन रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा है, सो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा सो डैट दे ऑल्सो नो द प्रोसेस आफ्टर सीबीटी। तो देखिए, पहले जो ऑल ओवर इंडिया में सेम प्रोसेस नहीं होता था सीबीटी का, उड़ीसा, झारखंड साइड, भुवनेश्वर साइड ये प्रोसेस होता था। लेकिन इस बार जो डीएवी सीएमसी है उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि ऑल ओवर स्टेट में जितने भी स्टेट्स में जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं उनमें जो स्टाफ रखा जाएगा, बेशक ऑलरेडी जो एडहॉक बेसिस पर स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्टाफ है, और जो स्टाफ में किसी मेंबर ने प्रमोशन करानी है उसको सबसे पहले सीबीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो सीबीटी का सेंटर वगैरह आपके जोन में आएगा, जो भी आपको जोन पड़ेगा। तो सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको एक मिलेगा पैक सर्टिफिकेट। पैक की फुल फॉर्म है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होगी, जैसे आपका सीटेट होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो वैलिडिटी अगर आप डीएवी में जॉब कर रहे हैं, जब आपको इंटरव्यू में आपका क्लियर हो गया तो जॉब मिल गई, तो उस वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 इयर्स। अदरवाइज आप जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। ये आपको फिर से टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें अब फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद स्कूल्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, डीएवी स्कूल्स 950 प्लस स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अब तो थाउजेंड्स प्लस होंगे। तो वो स्कूल से रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं, ऐड निकालते हैं कि हमारे स्कूल में टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। इतने तरह स्टाफ हमें चाहिए पीआरटी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, टीजीटी के लिए हमें इतने बंदे चाहिए, इस सब्जेक्ट के, पीजीडी के लिए इतने % चाहिए, इस सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे वो कितने सब्जेक्ट होंगे, उनके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। जो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन वो फिल करेंगे, साथ में आप सीबीटी की कॉपी लगा देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू सीबीटी में क्यूआर कोड होगा, वो स्कैन वगैरह करके आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अब उसके बाद आपका रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होगा, तो इंटरव्यू कॉल आएगी। उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा जो आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करेगा एज पर सब्जेक्ट। उसके बाद आपका पैनल होगा, जो भी पैनल होगा, पैनल मीन टू से पूरी वहाँ पर टीम होगी जिसमें आपके एआरओ होंगे, उसके बाद मैनेजर होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होगा। तो वो आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है या आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह, जो भी कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, वाई यू ज्वाइन डीएवी, ऐसे क्वेश्चंस, कॉमन से क्वेश्चंस। और जैसे आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो भी है। बिकॉज वहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होगा, पूरा जो पैनल है उसके सामने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिकॉज एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फिडेंस आपको चूज़ करेंगे। और उसके बाद इस बार जो नया ऑप्शन इन्होंने ऐड किया इंटरव्यू में वो है डेमो। डेमो क्या है? डेमो में आपको वही यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कोई क्लास में भी आपको दे सकते हैं आफ्टर रिक्रूटमेंट, जब आपको रख लिया जाएगा, या वहीं पर आपको कहेंगे कि आप डेमो दीजिए हमें, लाइक वी आर द स्टूडेंट्स एंड अवेलेबल इन द क्लास, एंड आप हमें किसी टॉपिक पर टीच करिए। तो वहाँ पर आप उनको टीच करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, सो डैट वो देख सकें कि ये जो हम पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं
he or she is eligible for teaching in our DAV school or not। तो ये वो वहाँ से सारा जज करेंगे, जजिस जैसे करते हैं, जजमेंट वगैरह सारी होगी। उसके बाद आपको फाइनल कॉल आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा यू आर सिलेक्टेड फॉर PRT TGT इन आवर स्कूल फॉर दिस सब्जेक्ट, सो आप इस डेट से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है इन योर CBT, ये जो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में, अप्लाई नाउ में, यहाँ पर मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ। लॉगिन पे आप क्लिक करके यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रहा हूँ डाटा, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर सो मैनी चेंजेस। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट्स होते हैं कि क्या होगा, ये सारा आपका डाटा जो यहाँ पर है क्वालिफिकेशन, ये आपका डाटा वहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। वो वहाँ पर सिर्फ आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो देखेंगे कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज की हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, जो भी उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो उसके लिए, और आपका मेन पैक सर्टिफिकेट होगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेक्शन होगा और जो भी पे स्केल वगैरह रहेगा वो आपको इंटरव्यू टाइम ही बता देंगे कि आप कितना लेंगे। जो भी मतलब वहाँ पर जो बार्गेनिंग वगैरह होती है आपको पता ही है, वो होगा। बाकी हाँ, अगर काफ़ी हाई लेवल का स्कूल है तो वहाँ पर जो उनका पे स्केल चलता है 6 पे 7 पे, तो उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। ये मैंने बताया है DAV का क्राइटेरिया, बिकॉज जो इन्होंने इस बार ये निकाला है, ये देखिए रिक्रूटमेंट, इसमें जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हैं। इसमें 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है। सबसे पहले 3 चीज़ें बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपका इसमें सिलेबस क्लियर नहीं है। इन्होंने जस्ट बताया कि आपका सिलेबस एज पर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तो अगर देखा जाए बहुत वास्ट है सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन कौन से लेवल का आएगा, बट आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा स्कूल लेवल का अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन। किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PRT TGT या PGT, एंड आल्सो फॉर मिनिस्टर एंड प्री प्राइमरी पोस्ट। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने नहीं बताया कि सैलरी पे स्केल कितना रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बिकॉज ये मैंने आपको बता दिया है कि बार्गेनिंग वगैरह होती है कि आप कितना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी वगैरह सेट होगी। हाँ, इफ़ यू आर इन ए गुड स्कूल, काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, और ये पोस्टें आपकी रेगुलर होंगी या एडहॉक बेसिस पर होंगी। एडहॉक मीन्स जैसे आपका 3 साल बाद फिर से CBT आपको देना पड़ेगा, तो बाकी मेरे अकॉर्डिंग 30 साल बाद आप अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको परमानेंट कर देंगे, बिकॉज इस बार ऑल ओवर इंडिया ये कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। तो बाकी ये मेन चीज़ें थी। इस बार जो नई चीज़ें अपडेट की हैं ये देखिए, आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट टिल March 2024, शुड आई अप्लाई फॉर TGT पोस्ट, यस। तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन अपडेट किया है। BEd का क्वेश्चन भी अपडेट किया है। इज़ BEd फॉर मैंडेटरी फॉर PGT TGT एंड PRT कंप्यूटर साइंस, काफ़ी क्वेश्चन से यस कंपलसरी है ये। पहले नहीं था, लेकिन DAV ने सर्कुलर निकाला था 2019 में कि जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनके लिए भी BEd कंपलसरी होनी चाहिए। तो उसके लिए वो आप सर्कुलर देख सकते हैं। अपने का स्कूल है जो, उसमें जो उनका लिंक्स होते हैं, जो मेल्स वगैरह आती हैं DAV CMC से डायरी नंबर पर, उससे आप ये डिटेल अपने HOD से मतलब प्रिंसिपल से ले सकते हैं। तो बाकी पैक मैंने आपको बता दिया। आपका जो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड रहेगा, पेमेंट वगैरह काफ़ी बच्चों की कट रही है, लेकिन 24 आवर्स के बाद अपडेट हो रही है। सो ये थी मेन चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, जो आपका क्वेश्चन फर्दर पेंडिंग है, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, आपके माइंड में है, तो आप हमें वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी ऑल ओवर कैंडिडेट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो लगभग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी डाउट्स जो आप कमेंट सेक्शन में जहाँ यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते या पर्सनली शेयर नहीं कर सकते, तो वह वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज सारे जो वहाँ पर हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के हैं। तो आप ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सो डैट और भी जो बच्चे CBT दे रहे हैं उनको भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल